आज हम सभी यहाँ भारत के इतिहास के एक ऐसे महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करूंगी कि वे कुछ शब्द कहें। सम्मानित शिक्षकगण, मेरे प्रिय साथियों और प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी यहाँ भारत के इतिहास के एक ऐसे महान नायक की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे गर्व और हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता श्री जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता श्रीमती प्रभावती देवी एक धार्मिक एवं संस्कारवान महिला थी। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस में अनुशासन, साहस और देशभक्ति के गुण स्पष्ट दिखाई देते थे। वे पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने कोलकाता से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। यह परीक्षा उस समय अत्यंत कठिन मानी जाती थी और उसमें सफल होना किसी बड़े सम्मान से कम नहीं था। लेकिन नेताजी ने यह सम्मान ठुकरा दिया क्योंकि वे अंग्रेजों की नौकरी करके अपने ही देश पर शासन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा था, मैं गुलामी की नौकरी नहीं कर सकता। यह निर्णय उनके अद्वितीय साहस और देश प्रेम का प्रमाण था। नेताजी का मानना था कि भारत को केवल अहिंसा के मार्ग से ही नहीं, बल्कि साहस, आत्मबल और दृढ़ संकल्प से भी आजादी दिलानी होगी। वे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनका विचार था कि अंग्रेजों को केवल प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि संघर्ष से ही हराया जा सकता है। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। ये सेना केवल सैनिकों की टोली नहीं थी, बल्कि ये भारत के सपनों की सेना थी, जिसमें हर जवान के दिल में देशभक्ति की आग जल रही। नेताजी का प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हर भारतीय के हृदय में जोश भर देता है। ये नारा केवल शब्द नहीं थे, बल्कि ये एक आह्वान था, बलिदान का, समर्पण का और राष्ट्र के लिए सब कुछ न्योछावर करने का। नेताजी ने महिलाओं को भी स्वतंत्रता आंदोलन में बराबर की भागीदारी दी। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया, जो महिलाओं की एक साहसी सैन्य टुकड़ी थी। उस समय जब महिलाओं को कमजोर समझा जाता था, नेताजी ने उन्हें शक्ति और सम्मान का प्रतीक बनाया। नेताजी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लिए नहीं, बल्कि अपने देश और समाज के लिए जीता है। उन्होंने सुख सुविधा, आराम, परिवार और अपने उज्जवल भविष्य को त्याग कर देश की सेवा को चुना। वे कहते थे, एक सच्चा देशभक्त वो होता है जो अपने राष्ट्र के लिए जीता है और जरूरत पड़े तो मरने से भी पीछे नहीं हटता। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो भी उनसे मिलता, वो उनके विचारों से प्रेरित हो जाता। वे अनुशासन को जीवन का मूल मंत्र मानते थे। उनका मानना था कि बिना अनुशासन के कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। आज के युवाओं के लिए नेताजी एक जीवंत प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि केवल सपने देखना ही काफी नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना भी जरूरी है। आज के समय में जब हम छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं, नेताजी का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। नेताजी का सपना था एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, शक्तिशाली हो और हर नागरिक को समान अवसर मिले। वे चाहते थे कि भारत का हर बच्चा शिक्षा पाए, हर युवा आत्मविश्वासी बने और हर नागरिक अपने कर्तव्यों को। उन्होंने कहा था, आजादी केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक भी होनी चाहिए। यह वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। हम आज भले ही आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे लाखों क्रांतिकारियों का खून, पसीना और बलिदान छिपा है। नेताजी उनमें से एक नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पूरे राष्ट्र को जगाने का कार्य किया। आज हमें यह सोचना होगा कि क्या हम उस आजादी की सही कीमत चुका रहे हैं?
क्या हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभा रहे हैं? क्या हम अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं? अगर नहीं, तो हमें आज ही संकल्प लेना चाहिए। नेताजी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति भाषणों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखनी चाहिए। हमें अपने काम, अपने व्यवहार और अपने विचारों से यह साबित करना होगा कि हम इस महान देश के सच्चे नागरिक हैं। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम ईमानदार बनेंगे, हम मेहनती बनेंगे, हम अनुशासित बनेंगे, हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो, समाज सेवा के माध्यम से हो या किसी भी सकारात्मक कार्य के द्वारा। आइए हम नेताजी के विचारों को केवल किताबों तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारें। अंत में मैं नेताजी को नमन करते हुए यही कहना चाहूंगा, नेताजी अमर रहें। भारत माता की जय। जय हिंद।